बच्चों, हम भारतीय संविधान के विषय में कुछ चर्चा करेंगे, जो कि ये जीएस का महत्वपूर्ण पार्ट है। ये टीजीटी, पीजीटी इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस विषय में हम देखते हैं कि भारतीय संसद क्या है। आज हम संसद के विषय में आप लोगों को बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में इसका वर्णन कहाँ है। भारतीय संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक भारतीय संविधान के विषय में वर्णन किया गया है। तो संसद का निर्माण कैसे होता है, इसके कितने अंग हैं, इत्यादि चीज़ें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम हम देखते हैं संसद का निर्माण। संसद जो है ये 3 अंगों से मिलकर बना हुआ है। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा इसका महत्वपूर्ण अंग है राष्ट्रपति। भारतीय संसद के 3 अंग, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक भारतीय संसद के विषय में वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं कि इन तीनों से मिलके हमारी संसद का निर्माण होता है। संसद के कई महत्वपूर्ण काम भी हैं। संसद के काम जैसे विधि का निर्माण हुआ, संविधान संशोधन हुआ, इत्यादि चीज़ें बिना संसद के आप आगे नहीं बढ़ा सकते। कोई नियम कानून हुआ, कोई विधेयक पास करना हुआ, तो बिना संसद के, संस्कृति के हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, उसको आगे लागू नहीं कर सकते। तो संसद का महत्वपूर्ण अंग है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो लोकसभा जो है इसको हम कहते हैं संसद का निम्न सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो प्रश्न बनता है कि लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन इसलिए कहा जाता है कि ये हर 5 साल पे ये भंग किया जाता है, और राज्यसभा भंग नहीं की जाती है। इसके सदस्यों का चयन 6 वर्ष के लिए होता है, और लोकसभा सदस्यों का चयन जो होता है, चुनाव, वो 5 वर्ष के लिए होता है। इसके सदस्य या लोकसभा के सदस्य हर 5 साल पे जनता के द्वारा चयनित किए जाते हैं।
और राज्यसभा सदस्यों का चयन 6 वर्ष के लिए होता है। इसको समय के पूर्व इसका विघटन भी किया जा सकता है। आगे चल के लोकसभा में हम बताएंगे कैसे इसका विघटन होता है। और राज्यसभा जो है ये अनवरत चलती रहती है। इसके सदस्यों का चयन 6 वर्ष के लिए होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पे इसके 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, उनकी जगह पे दूसरे सदस्यों का चयन किया जाता है। तो ये तो हुई भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों चीज़ों से मिलके बनी हुई है। इसके जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो आज हम आपको बता दिए। आगे के वीडियो में हम लोकसभा को, राज्यसभा को और राष्ट्रपति को अलग अलग से पढ़ाएंगे।